everybody, warm welcome all my friends and community on the Chai Pe Charcha. I'm so grateful and thankful कि दोपहर को बारिश के मौसम में ब्लैंकेट लेके सोना इतना पसंद होता है, तो भी you are so awareful parents के आज हमारे साथ आके जुड़े हैं. So you are lifelong learner. I'm so grateful. Just pat your back. So I'm very honored to have you on my board. So many new people on this six. First, I'll give my introduction, and then I'll go into a super speaker का introduction के लिए जाऊंगी. I'm Alpa Apurva, human psychological counselor, emotional therapist, relationship coach, and transformation coach. My mission, vision, and passion is to spread the awareness of mental health. किसको anger, anxiety, stress, depression है, मैं उनको उनमें से बाहर निकालती हूँ. किसकी relationship ठीक नहीं है, खुद से connect नहीं है, औरों से connect नहीं है, मैं उनकी relationship को enlighten करती हूँ. किसी को passion नहीं है, confident नहीं है, identity issue है, मैं उनको empower करके transform करती हूँ. And by the God grace, my success ratio with my client is 100%. आपको information थोड़ी दूं. Every Sunday सोहम चैनल पे मेरा 11 बजे मेरा mental health पे talk आता है. Every Monday कपोल उत्कर्ष मंडल में मैं मेरी 2 से 6 तक nominal charge में counseling service देती हूँ. Every Tuesday साने गुरुजी स्कूल सेंटा क्रूज में वहां मेरी काउंसलिंग बच्चों के लिए, टीचर के लिए और पेरेंट्स के लिए होती है. और एवरी वेडनेसडे मंगल मैत्री के ऑर्गेनाइजेशन में 2 से 6 विले पार्ला में मैं अगेन मेरी नॉमिनल राइट में सर्विस देती हूँ. बाकी मैं मेरी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ. कोई भी प्रकार की आपको मेंटल मिजरी है, इमोशनल मिजरी है, प्लीज रीच आउट करिए. आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प. So warm welcome सागरिका जी, आपका बहुत बहुत चाय पे चर्चा पे स्वागत है. और today I'm really honored. हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, क्योंकि यहाँ मेहमानों का स्वागत हम फूलों से नहीं, हम अपने दिल बिछाए करते हैं. So हमारा सौभाग्य है कि आप अपने टाइट शेड्यूल में से भी चाय पे चर्चा के लिए टाइम निकाली और हमको प्रायोरिटी दी. So इसके लिए दिल से आपका वेलकम एंड शुक्रिया. Thank you very much, Alpa ji. Thank you very much. Yeah, we are really honored and overwhelmed with your presence today. सागरिका जी का इंट्रोडक्शन देना मतलब सूरज के सामने दिया दिखाने वाली बात है. ऐसे मत बोलिए. नहीं, जो है वो ट्रू है. देखो मैं इंट्रोडक्शन में इतना टाइम दूंगी तो हमें इतना आपका इंसाइट चाहिए, तो छोटा सा आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट. तो सागरिका जी सालों से एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं. उनका पैशन, विजन, मिशन की दुनिया को अच्छा एजुकेशन दे के अच्छा नागरिक देना है. वो बहुत मशहूर और प्यारी टीचर से उनकी शुरुआत थी. वो सक्सेसफुल प्रिंसिपल बनी. उनकी एजुकेशन में एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज से बहुत स्कूलों में उन्होंने करिकुलम भी डिजाइन किया है. वो सक्सेसफुल एजुकेशनिस्ट है, ग्लोबल स्पीकर है, बेस्ट सेलर बुक के ऑथर है, जस्ट एक्सप्रेशन, और उनको 2021 में उनको अवार्ड भी मिला है. और इमेंस पोटेंशियल वाले ग्रेट लीडर, वो उनको बहुत सारी कंट्री उनको इनवाइट करती है उनकी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टी एजुकेशन के लिए. और शी स्ट्रांगली बिलीव इन कम्युनिटी सर्विस एंड इसमें वो अपना दिल और दिमाग और जान दे देते हैं. वो पीएचडी है. उनका फोकस वुमेन एम्पावरमेंट पर है और आज के यूथ कल का भविष्य है, तो यूथ डेवलपमेंट के लिए यूनेस्को से वो जुड़े हुए हैं. She is amazing parenting coach. पेरेंट्स को और बच्चों से मिलके वो उनमें सिनर्जी बनाते हैं. जिन लोगों, नीडी लोग, हैंडीकेप लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, ऑर्फन लोग हैं, वहां जहां भी जरूर है वह बिना झिझक अपनी सर्विस देते हैं. आज नेशनल और इंटरनेशनल स्कूल में उनकी आइडिया, ओपिनियन, गाइडेंस की बोलबाला है. उससे ब्यूटीफुल बात तो वो है कि ब्यूटीफुल सागरिका जी
आपको देखने में तो आप कश्मीर की कली लगते हो, पर उसके भी ऊपर अ ब्यूटीफुल सोल हो। वो लव, रिस्पेक्ट, जो कंपैशन से आपका सोल भरा हुआ है। उनकी होठों की स्माइल और आंखों की चमक हमेशा दूसरों को हेल्प करने के लिए तैयार होती है। चलो ज्यादा ना वक्त लेते हुए उनकी विजडम, उसका नॉलेज, उनकी स्किल का फायदा लेके शो की शुरुआत करें। और हमारी कम्युनिटी आपको सुनने के लिए बेसब्र है। तो सागरिका जी, थैंक यू सो मच एंड वार्म वेलकम ऑन दिस शो। थैंक यू वेरी मच अल्पा जी, एंड इट्स इंडीड माय प्लेजर कि आपने मुझे बुलाया और ये दोपहर को हमारे साथ लोग जुड़े हैं. दैट इज रियली वंडरफुल बिकॉज इफ यू हैव रेड एज यू राइटली रेड माय बायो, उसमें लिखा है दैट आई वुड लव टू डाई एम्प्टी. आज जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं यही चाहती हूँ कि मैं ये इंफॉर्मेशन में सबको दे सकूं. आई शुड बी एबल टू मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटिफुल प्लेस फॉर आवर चिल्ड्रन टू लिव इन. वंडरफुल, वंडरफुल। आजकल आप देखते हो ऑक्सीजन भी बिकता है ना? ऑक्सीजन भी बिकता है, पानी भी बिकता है. तो हम कैसे जमाने में हम हमारे बच्चे को छोड़ के जाने वाले हैं और बच्चों के बच्चों को छोड़ के जाने वाले हैं. तो इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स आवर 100%, इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ये दुनिया को इतने अच्छा बनाए हम बच्चों के लिए, सो दैट आवर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन कैन लिव हैप्पीली. We are all right now, we are all in a war hit zone also. आप देख रहे हो कैसे हो रहा है. You know, in Sri Lanka, what is the condition? In Ukraine, what is the condition? In Russia, what is the condition? The condition in the whole world. So is this a world that we would want to live our children in? Our children नहीं, हमारे बच्चों के बच्चों को. That's not right. That's not right, you know. So ये जो जिम्मेदारी है, ये बिल्कुल हमारे ही कंधों पे है, बिल्कुल हमारे कंधों पे है. तो ये जिम्मेदारी को हम कैसे निभाएं और ये वर्ल्ड को हम कैसे एक सेफ वर्ल्ड, साइकोलॉजिकली सेफ वर्ल्ड बनाए बच्चों के लिए, is our responsibility. And this is what is my mission, that I really want to share all my knowledge and help parents if they have any concerns with their children. आप आगे आइए, बताइए, talk to us, so that you know you are also in the same profession. Talk to us. If you talk, then only you can open up. So I'm very happy that you have invited me on this platform on Chai Pe Charcha, and together let us share whatever best we have with us and enlighten and empower the youth also at the same time. Because if the parents are empowered, automatically the family is empowered, and especially if the women of the family are empowered, then the family becomes a beautiful place for everyone to live in. So once again, thank you very much. Absolutely, सागरिका जी, I totally believe on you कि हमारे बच्चों को हमें इतना strong बनाना है mentally, emotionally, कि कोई भी situation कुछ भी हो जाए, उनको डील करना आना चाहिए. वो हमारी पेरेंट्स की वही रिस्पॉन्सिबिलिटी में. अभी जो आपने बोला, वर्ल्ड में कितनी सारी चीज हो रही है, तो बच्चों के लिए पैसा छोड़ने से ज्यादा आई फील कि उनको इतने स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी कंडीशन में वो डटे रहे, और आपकी रिलेशनशिप भी इतनी अच्छी रहे कि जब भी आप अपने बच्चों के साथ रहते हो तब पीसफुली, हैप्पीली वो रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके आती हूँ सागरिका जी, कि आजकल मैं भी बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग करती हूँ, पेरेंट्स की काउंसलिंग करती हूँ. आज तो बहुत बच्चों को भी एक्सपोजर है और दुनिया बहुत छोटी हो गई है. एवरीथिंग अवेलेबल, क्लिक ऑफ बटन. तो एक्चुअली रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो मुझे दिखता है कि वो गैप ज्यादा बढ़ गया है बच्चों से और पेरेंट्स से, जो सब दुनिया प्रोग्रेस करती है. तो इसका रीजन आप क्या देख रहे हो? सो ये जो गैप जो आप बोल रहे हो, जो गैप बढ़ रही है, देखिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पहले हमारे जो फैमिलीज थे वो जॉइंट फैमिलीज थे. तो उसमें दादा दादी, चाचा चाची, कजिन्स, ये सब थे. तो एंड ऑन दोज डेज क्या था, पेरेंट्स, द मदर यूज्ड टू नेवर वर्क, सिर्फ द फादर्स यूज्ड टू वर्क, द मेल्स ऑफ द फैमिली यूज्ड टू वर्क. सो द मदर्स वर ऑलवेज होम मेकर. परफेक्ट. तो होम मेकर होने की वजह से क्या था ना, बच्चों को एक सिक्योरिटी था. जब भी बच्चे घर आते थे तो उनके पास बहुत सारे लोग थे जो भाग के उनके लिए दरवाजा खोलने आते थे. राइट. यू नो, तो देन वो जो और जो भी था, मतलब उनकी शक्ल देखने से ही लोग पहचान जाते कि आज तो कुछ गड़बड़ है.
बच्चे के आज दिमाग में कुछ चल रहा है, या स्कूल में कुछ हुआ है, या फ्रेंड सर्कल में कुछ हुआ है, देयर वर लॉट ऑफ पीपल टू कनेक्ट विद द चाइल्ड। या और आजकल क्या हो गया, नाउअडेज इट इज लाइक दिस दैट वी आर ऑल न्यूक्लियर फैमिलीज। दादा दादी तो बहुत दूर की बात, नाना नानी दादा दादी तो बहुत ही दूर की बात। अभी न्यूक्लियर फैमिली में मदर फादर है, मदर फादर में भी बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, एंड व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग एंड बच्चे कितने हो गए आजकल, हम दो हमारा एक, खुदा करे सबकी नेक, है ना। सो दैट इज द थिंग। सो आप ये गैप, तो मतलब आप इतने सारे लोग होने के बावजूद सडनली आप देख रहे हो कि बच्चा अभी बिल्कुल अकेला पड़ गया है, बिल्कुल अकेला पड़ गया है। वो खुद बच्चा जब आता है, स्कूल से आता है, तो बच्चा अपने आप दरवाजा खोलता है, आके अपने आप दूध ले लेता है फ्रिज से, या जो भी खाना उसके लिए परोस के माँ रख देती है टिफिन माइक्रोवेव में खोल के बच्चा टिफिन खा रहा है। या और कुछ नहीं तो फिर माँ या जोमेटो से कुछ मंगा लो, स्विगी से कुछ मंगा लो। तो दिस इज द कल्चर। अभी ये जो कल्चर हो गया, देयर इज अ कल्चरल शिफ्ट, and because of this cultural shift the gap is so much, because there is no gap to there is no bonding between the parent and the child। किसी के पास टाइम नहीं है, शाम को आते आते माँ थक जाती है, फिर आने के बाद फिर खाना बनाती है, फिर बस she just thinks that the parents think that it is their responsibility to bring up a child, in the sense उनको खाना खिला दो, उनको जो चाहिए नीड्स उनको दे दो, और उनको एक आधी बार उनको घुमाने ले जाओ, बस। They are not realizing that this is not the basic necessity of a child। Right. The basic necessity of a child is connection। Right. Connection, that is the food that the child requires। आप जितना अपने आप को आप कनेक्टेड रखोगे बच्चों के साथ, और जितना बच्चे आपके साथ कनेक्टेड रहे कि वो आपको आके बता सके कि आज ऐसा हुआ है, और मे बी आज मेरा पेट दुख रहा है, और मे बी आज माय फ्रेंड डिडंट बिहेव वेल विथ मी, आज क्लास में हमारा ऐसा हो गया, आज बस में मुझे इसने ऐसे बोल दिया। So these are the things, you know, that the child should be able to communicate with the parents। पर आजकल कम्युनिकेशन का टाइम कहाँ है पेरेंट्स के पास। थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है वो सीरियल देखने लग जाते हैं, थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है वो व्हाट्सएप चेक करते, फेसबुक चेक करते। तो फैमिली टाइम आजकल बचा ही नहीं। द टाइम इज नॉट देयर। जो एक टेबल पे बैठ के लोग खाते थे, जब एक टेबल पे बैठ के खाते थे इन ओल्डन डेज, देयर वाज नो डिस्ट्रैक्शन। आजकल लोग टीवी सीरियल देखते हुए खाते हैं, तो टीवी सीरियल इज मोर इम्पोर्टेंट, और द ह्यूमन टच इज मोर इम्पोर्टेंट। सो दिस ह्यूमन टच इज समथिंग दैट पेरेंट्स आर नॉट रियलाइजिंग, कि हमारे बच्चों को प्यार तो चाहिए ही, बट दैट इज नॉट द थिंग दैट दे रिक्वायर। व्हाट दे रिक्वायर इज साइकोलॉजिकल सेफ्टी, एंड वंस दे गेट दैट साइकोलॉजिकल सेफ्टी, फिर वो बाहर नहीं ढूंढेंगे। आजकल इतना क्यों हो रहा है कि द चिल्ड्रन आर मूविंग आउट, चिल्ड्रन आर लुकिंग फॉर लव आउटसाइड, चिल्ड्रन आर फॉलिंग प्रे टू थिंग्स। Why is it that? Because घर का माहौल ऐसा है। Absolutely. So because of this, the gap is increasing. As the gap is increasing, the bond is reducing। I totally agree. I totally agree. वो gap ही इतना बढ़ गया है, और so much exposure, and parents also busy in their own life, own agenda, own stress। So बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं, खाली पैसा देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं, हाँ, उनको लगता है कि हम अगर पैसा देते, गिफ्ट देते तो हो गया। That is not right। That is not right। So that they feel कि my duty is over, but it's not right। आप देखिए पहले के दिन में there were less distractions, तो the whole family used to sit and play chess together, ludo खेल लिया, snakes and ladder खेल लिया, बातें कर ली इधर उधर की। आजकल वो बोर्ड गेम्स तो बाहर है, the board games are not there at home itself। किसी के घर में बोर्ड गेम्स है क्या? आप देखिए ये बोर्ड गेम्स है ही नहीं, because it requires a lot of time, and this time the parents are not ready to give। एंड क्या है ना अल्पा जी, ये जो बॉन्डिंग जो होता है ये गेम्स खेलने से, इट ऑल्सो टीचेस द चाइल्ड पेशेंस है। आप ईच अदर के क्वालिटीज भी सीखने लग जाते हो आप, बिकॉज अगर 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों के all 5 fingers are not the same। हर बच्चे का you know, every child is different, because the brain is wired differently for every child। तो द पेरेंट्स डोंट नो, उनको लगता है कि हम एक बच्चे के साथ कैसे बिहेव करें, हम दूसरे बच्चे के साथ भी वैसे ही बिहेव करेंगे। दैट इज नॉट राइट एट ऑल।
हर बच्चा, every child is very special on their own, so the parents should understand the behavior of the child, the makeup of the child. एक बार parent makeup of the child पता लग जाएगा उनको, तो फिर वो automatically उनके हिसाब से you have to start behaving, which parents are not aware of. एंड मुझे वो भी लगता है सागरिका जी कि हमारे मिडिल एज के जो 40s 30s वाले जो पेरेंट्स है, वो ट्रेनिंग भी नहीं ली है, उन्होंने जो देखा है अपनी चाइल्डहुड में वो ही सेम रिपीट कर रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ रिवोल्यूशन आ गया है, तो वो पेरेंट्स पेस नहीं मिलाते। Absolutely, they are not in tune with the evolution. They are not in tune with the evolution. They are not educated also कि बच्चों को कैसे बड़ा करना है. It is parenting. Parenting is a skill. और सबको लगता है अरे भगवान ने बच्चे दे दिए तो हमको we don't need to go to any counselor, we don't need to go to any parenting coach, we don't need to listen to anything, but it is not like that. There is so much in parenting. जैसे हम बड़े होने के लिए हमको education की जरूरत होती है, वैसे good parenting होने के लिए you have to be in touch with parenting coaches, you have to be in touch with counselors, because हर child is a different child, every child. And क्या होता है आजकल पेरेंट्स फिर कंपैरिजन भी करने लग जाते हैं, तो मेरा बड़ा बेटा तो वैसा नहीं था, मेरा छोटा बेटा ऐसा है, ओ अभी ये बेटी तो ऐसे ही है, मतलब क्या करेंगे, so this is what it is. You can't compare two children at all. So ये सब पेरेंट्स को जानना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है. And they have to evolve because the generation is also evolving. As the generation is evolving, if the parents don't evolve, तो parents वहीं के वहीं रहेंगे और generation आगे जाएगी, तो gap तो और बढ़ता ही जाएगा ना. Absolutely, I totally agree with you. This is a main reason क्यों parents feel करते हैं बच्चों को सब आता है, हमें नहीं आता है, हमारे experience बच्चों नहीं लेते हैं, लेकिन parents should evolve. Here में मुझे लगता है कि देखो यहाँ कोई लोगों को, यहाँ मेरे बोर्ड पे मेरे फ्रेंड्स को लगे कि हम लोग बायर्स है, लेकिन आई फील के पेरेंट्स शुड लर्न कि पेरेंट्स बच्चों की फ्यूचर बच्चे फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं बच्चों के ऊपर. तो जैसा मैं ऑलवेज बोलती हूँ सागरिका जी कि बिफोर गेटिंग मैरिड, प्री मैरिटल काउंसलिंग इज सो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. और सेम थिंग बच्चे कंसीव करने से पहले पेरेंटिंग इज सो इम्पोर्टेंट कि आप एक बच्चे करो कि 2 करो, लेकिन उनकी परवरिश सही हो तो आप जस्टिफाई करो. तो मैं आज बहुत सारे पेरेंट्स आते देखती हूँ सागरिका जी, देखती हूँ कि मदर इज 50 ईयर्स 60 ईयर्स, बच्चा नहीं बराबर बिहेव कर रहा है, तो मदर गिल्ट में है कि मैंने क्या गलती कर दी. गिल्ट भी नहीं सही है, लेकिन यहाँ राइट टाइम पे हम राइट एडवाइस ले, माइंड ओपन रखे और पेस के साथ बच्चों के साथ पेस बढ़ाए, तो आई थिंक सो वेरी सून वी कैन इरेडिकेट द जनरेशन गैप बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स, राइट? Absolutely, absolutely. It is very important, very, very important that the parents get to learn more about child behavior, child psychology. Very important. Absolutely. और इसमें I feel कि सागरिका जी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आप कैसे बिजनेस ग्रो करने के लिए प्रोफेशनल को बुलाते हो, एजेंसी को देते हो, तब कितना सारा खर्चा करते हो और कितना फोकस रहते हो. तो यहाँ एक तो अपना बच्चा को ग्रो करना है, तो दे पीपल टेक सो लाइटली. और नॉर्मली व्हेन परसेंटेज वाइज देखो तो 100 में से 10% ही पेरेंट्स रियली अवेयरफुल है अच्छी पेरेंटिंग के लिए. 90% पेरेंट्स मिसगाइड होते हैं. इंटेंशन बहुत ठीक है कि बच्चों की परवरिश सही करने की, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली राइट परवरिश क्या है. एक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. अभी जैसे साइकोलॉजी में है कि देयर आर चिल्ड्रन हु आर लाइक ऑर्किड्स एंड हु आर लाइक डैंडेलाइन्स. सो ये जो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. ऑर्किड को आप हर जगह नहीं देखोगे, ऑर्किड ओनली ग्रोज इन सम एटमॉस्फेयर, वेयरएज डैंडेलियंस एक ऐसा फूल है जो आप जहां पे भी डाल दो बीज वो वहीं पे उग जाता है. तो बच्चे भी ऐसे प्रकार के होते हैं, एक ही घर में बच्चे 2-3 प्रकार के होते हैं. तो इफ द पेरेंट नोज कि ये हमारा बच्चा ऑर्किड बच्चा है, इसको हमको अच्छा सा एनवायरमेंट देके हम इसको आगे बढ़ाना है, और ये जो दूसरा बच्चा है आप इसको जहां भी डालोगे ये एकदम बढ़ जाएगा. किसी भी क्राउड में, ही इज अ क्राउड पुलर, वो कहां भी चले जाएगा, सबसे बात करेगा. वैसे दूसरा बच्चा बात नहीं करेगा, पर पेरेंट्स क्या करेंगे, फोर्स करेंगे, अरे बच्चे बोलो, अरे इनके लिए गाना गाओ, अरे डांस करो, पर वो बच्चे को अच्छा लगता नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स चॉइस.
Absolutely. पेरेंट्स क्या है ना, वो अपना चॉइस चाइल्ड पे डालना. मोस्ट ऑफ द पेरेंटिंग मिस्टेक इज दैट what they never lived, they want their children to live. Yeah, they want to fulfill clear. Huh? I think so. No, I think so. Nobody. Yeah, you can mute. Yeah. Yeah, I'll move. So that's how. So normally people, they accomplish their dream by children, and children को अपनी trophy बनाते हैं. हाँ. और children are so upset, और gradually slowly childhood से वो distance बढ़ जाता है. लेकिन आज सागरिका जी, मुझे आपसे बहुत insight चाहिए youngster बच्चों की, कि जो 15 से 25-35 इयर्स के बच्चे हैं, उनकी आज ज्यादा हम बात करेंगे. क्योंकि वो मैं देखती हूँ कि मेरे पास भी काउंसलिंग में देखती हूँ, बच्चे ऑल एज को अपने पेरेंट्स से जेन्युइनली अनकंडीशनल लव करते हैं, और पेरेंट्स ही बच्चों को अनकंडीशनल लव करते हैं. तो दोनों का इंटेंशन, प्यार, रिश्ता सही है, लेकिन डे टू डे लाइफ में बिहेवियर में क्यों नहीं सही है? उसका रीजन अगेन क्या? They love each other. Right. मैं ना आपको ये एक स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगी मैं. एक है ना, मतलब there was a cow herd. Cow herd, उसके पास गायें थी, 5-6 गाय थी. वो रोज गाय को चराने ले जाता था. ठीक है. वो गाय को रोज चराने ले जाता था. और ऐसे ही एक दिन वो पूरे काउ हर्ड में से एक गाय भटक गई. एक गाय भटक गई, और वो गाय जब भटके वो रास्ता ढूंढ रही थी, तो फिर उसको रास्ता मिले नहीं. फिर एक दिन उसने, मतलब वो जब खड़ा था साइड में, तो उसने देखा कि शेर आया. तो जब शेर आया, शेर को अच्छा शिकारी मिल गया गाय आज के दिन. तो शेर भागता रहा, गाय भी भागती रही, शेर भागता रहा, गाय भी भागती रही. फिर बाद में फिर गाय ने आगे जाके एक तालाब देखा, और तालाब में जाके कूद गया, यही समझते हुए कि वो शेर तालाब में कूद नहीं पाएगा और तैर नहीं पाएगा, तो मैं कूद जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा. तो गाय ने जाके तालाब में कूदा, और फिर बाद में पानी ऐसे ऐसे भरता गया, और उसने देखा कि शेर दूर से आ रहा है. एंड फिर बाद में थोड़ी देर के बाद शेर भी कूद गया. जब शेर भी कूद गया, शेर भी वहां पे, शेर को तो तैरना आ ही नहीं रहा था. पानी इधर से इधर तक आया, और पर गाय बिल्कुल शांत था. गाय वैसे ही बहुत शांत जानवर है, गाय बिल्कुल ही शांत था. तो ये देख के शेर इतना, मतलब सरप्राइज हो गया. उसने अल्टीमेटली गाय को पूछा कि गाय, इतना हम तक इतना पानी भर रहा है, हम थोड़े देर में हम आमने सामने हैं, थोड़ी देर में हम दोनों ही डूब जाएंगे, तो आप इतने शांत कैसे हो? ये शेर ने गाय को पूछा. अब गाय ने क्या जवाब दिया? मुझे पता है, मैं शांत इसलिए हूं कि मुझे पता है कि मेरा जो ग्वाल है वो मुझे ढूंढता आएगा जरूर मुझे बचाने के लिए. जरूर आएगा मुझे बचाने के लिए, इसलिए मैं बेफिक्र हूं, मैं निश्चिंत हूं. मैं बिल्कुल बेफिक्र हूं, मैं निश्चिंत हूं. और यही कहते हुए शाम जैसे जैसे सूर्य ढल गया था और रात होने लगी, तो जो ग्वाल है वो ग्वाल आके अपने गाय को पानी से उठा के ले गया, और वहीं पे फिर शेर खत्म हो गया. तो ये स्टोरी के माध्यम से मैं लोगों में पेरेंट्स को बोलती हूँ कि पेरेंट्स, यू नीड टू बी अ गुड मेंटोर टू योर चिल्ड्रन. एब्सोल्युटली. यू नो, आपके बच्चों को आप पर इतना भरोसा होना चाहिए कि जो भी हालात में बच्चे हो, कि उनको सिर्फ एक बार आपको याद करना होगा और आप वहीं पे पधारो. और दिस इज द कॉन्फिडेंस इफ यू कैन गिव योर चिल्ड्रन, तो यू विल सी दैट द होल जनरेशन विल चेंज. आजकल क्या है ना, द जनरेशन इज अ वेरी इनसिक्योर जनरेशन, वेरी इनसिक्योर जनरेशन, क्योंकि वो इतना सब कुछ देखते हैं, और उनको घर से जो है, घर से कुछ बोल देंगे तो फिर माँ बाप मारेंगे उनको, माँ बाप डांटेंगे उनको, माँ बाप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे. इसी वजह से ना आजकल बच्चे भी माँ बाप से दूर हो रहे हैं. But the moment that child, like that particular guy, उसको अगर पूरा फेथ है कि मैं डूब रहा हूं, पर मुझे पता है कि मेरा ग्वाल मेरे लिए आने वाला है, तो ऐसे ही बच्चे को अगर पूरा कॉन्फिडेंस है अपने पेरेंट्स पे कि जो भी मैं करूं, अल्टीमेटली मेरे पेरेंट्स मुझे आएंगे बचाने के लिए, तो ऐसा बच्चा कभी गलत रास्ते पे जाएगा नहीं.
I totally agree. और कॉन्फिडेंट इज सो इम्पोर्टेंट. बच्चों का कॉन्फिडेंस वो बचपन से हमको ग्रो करना है. वो इज ओवरनाइट प्रोसीजर. It's not overnight at all. And आजकल also देखिए इतना variety, हर चीज हमारे बच्चे थे spoiled with choice. Spoiled with choice. आजकल आप चिप्स में देखिए, चिप्स में there is so many variety. लेज है, टोमेटो लेज है, मसाला लेज है, लेमन लेज है, चीज लेज है, कितने वैरायटी आजकल हर चीज में आप देखिए वैरायटी. तो क्या बच्चा भी ना, मतलब वो ही स्पॉइल के बच्चा डिसीजन मेकिंग नहीं है आजकल बच्चों में. पहले क्या था, बहुत कम रिसोर्सेस थे, कम रिसोर्सेस में हम जब पले बड़े हैं तो वी हैड रिस्पेक्ट फॉर एवरी रिसोर्स. आजकल देयर इज सो मच अवेलेबल बट दे आर स्पॉइल्ड बाय चॉइस. उनके उनमें रिस्पेक्ट की बात ही नहीं रह गई, क्योंकि उनको जो चाहे वो उनको एकदम वन क्लिक ऑफ अ बटन, फोन का एक बटन लगाओ और उनको सामान मिल जाता है. सो दैट रिस्पेक्ट फॉर थिंग्स, रिस्पेक्ट फॉर पीपल, रिस्पेक्ट फॉर व्हाटएवर दे आर गेटिंग इज नॉट देयर. तो ये बहुत, ये पेरेंटिंग का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि ये हम बच्चों को बताएं that you have things, you can get things at a click of a finger, but at the same time the value system has to be so strong. If the value system is strong, बच्चा कभी भटकेगा नहीं, कहीं भटकेगा नहीं. You know, नहीं तो बच्चा जो देखता है बस वहीं पे भागता है, जहां जो देखता है बस वहीं पे. You see and that they are lost. The children are lost आजकल, एकदम they are lost. There is no focus. There's absolutely no focus. Why there is no focus is because nobody is teaching them that this is the focus. This is the life you need to lead. I totally होना चाहिए. And because parents are nowadays, आजकल parents are so busy, वो ना सत्संग जाते हैं, ना किसी के पेरेंट्स ना किसी की बात सुनते हैं. पेरेंट्स अपना अपना करते हैं. मोस्ट ऑफ द फैमिली में तो माँ बाप के बीच में इतने झगड़े हैं, आधे झगड़े तो माँ बाप के बीच में, फैमिली में. सो व्हेन दे आर लिविंग इन दैट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड, दैट काइंड ऑफ अ फैमिली सेटअप, तो बच्चे जाए तो जाए किधर. फिर वो बाहर ढूंढते हैं प्यार के लिए, और जब बाहर ढूंढते हैं प्यार के लिए, जो उन्हें प्यार देता है वो उनसे काम भी कराएगा, और जो काम कराएगा वो गलत काम कराएगा. और जब गलत काम करेंगे तब बच्चे तब इतने भटक जाते हैं, स्पेशली द एज ग्रुप ऑफ 30 to 35, 25 to 35, you know, they're very vulnerable, very vulnerable. That is because of not having a strong family background. I totally agree with you सागरिका जी, कि मुझे अभी आपने बोला, सही बोला, कि जब बच्चे छोटे होते हैं तब हम पढ़ाई के पीछे, ट्यूशंस, एक्टिविटी, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस आप वैल्यू दो, उसको मोरल्स दो, फोकस कैसे करना है सिखाओ, चॉइस में से 4 में से 1 डिसीजन मेकर के, वो सब पे पेरेंट्स को आज मुझे ज्यादा फोकस करना ऐसा लगता है. इंस्पायर्ड ऑफ 4 एक्टिविटी नहीं करेगा चलेगा बच्चा, लेकिन डिसीजन मेकर होना चाहिए. आजकल फैमिली का जो फाइनेंशियल प्लानिंग होता है उसमें भी तो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं करते हैं ना बच्चों को. नहीं करते. They should involve the child in everything. That this is our family, this is our resources. ये हम ऐसे कमाते हैं, हमको ऐसे खर्च करने हैं. How will you do it? आजकल क्या होता है, माँ बाप, अभी देखिए छोटे बच्चों को घर में छोड़ के माँ बाप मार्केटिंग जाएंगे, या मंगा लिया, आपको बिग बास्केट से मंगा लिया, गोदरेज नेचर बास्केट से मंगा लिया. बट गोइंग टू द मार्केट विद द चाइल्ड, टेकिंग द चाइल्ड अलोंग, उसमें बच्चा कितना सीखता है. ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ थिंग्स, यू नो, दैट कि हमको ये सस्ता मिलेगा पर इज द क्वालिटी गुड, मतलब कितना सीखने को मिलता है. पर नाउअडेज पेरेंट्स हैव आल्सो बिकम वेरी रिलैक्स्ड. You know, they don't want to involve the child in any learning process. ना खुद को करना है, ना बच्चों को करना है, और ना बच्चों को साथ में लेके करना है. Absolutely. मेरा strong recommendation सागरिका जी, I really आपके साथ में मैं बोल रही हूँ कि ये भी बहुत जरूरी है. अभी मेरे पास एक 24 ईयर का लड़का है काउंसलिंग के लिए, नॉट गुड रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स आर मिडिल क्लास के हैं. तो मैंने वो बच्चे को पूछा कि आपको, आपके पिताजी में रिसोर्सेज कम है, तो आपको पता है कितनी इनकम घर पे आती है, आपके पिताजी कितना कमाते हैं, कैसा घर चलता है? नहीं, मुझे नहीं पता है. तो वो तो पेरेंट्स की ड्यूटी होती है. Exactly. और बच्चों और पेरेंट्स को क्या बैक ऑफ द माइंड एक फियर है कि हमारी आमदनी कम है तो बच्चा क्या सोचेगा. अरे वो हाइड करते हो भाई. तो बच्चा इंस्पायर होएगा कि चलो हमारा पेरेंट्स इतना तो लाके घर में खिलाते हैं, तो हमें ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा मेरी पोटेंशियल निकालो.
सो आई एब्सोल्युटली रिकमेंड ऑल द पेरेंट्स कि आपकी क्या इनकम है, कैसे आपका हाउस एक्सपेंस है, आप क्या ले, कि आपकी प्रायोरिटी क्या, वो सब बच्चों को पता होना चाहिए। 15 साल के ऊपर के बच्चे को ये सब पता होना चाहिए, बेसिक मैक्रो थिंग मैं बोलती हूँ। तो बच्चा कम भटकेगा और वो फैमिली की जो जो डायनेमिक बैठ जाएगा, तो बच्चा गेस्ट करेगा। Yeah, they'll be able to respect the fact कि जो भी है हमें उसी उतने में ही हमको घर खर्चा चलाना है, उतने में ही हमको घर चलाना है, you know. So it is very important कि parents involve करे बच्चों को. The biggest gap is also because parents are not involving the children in their decision making. Yeah, absolutely. और क्या कभी कभी बच्चे लोग डिसीजन भी लेते हैं, तो आई ऑल्सो फील कि पेरेंट्स को समटाइम रिस्पेक्ट भी करना है। कभी कभी लगता है कि बच्चा डिसीजन गलत ले रहा है, अभी अभी कॉलेज में जाना है, कोई लाइन लेना है, क्यों न्यू करना, तो थोड़ा छोड़ो, रिस्क लेने दो। हम लोग इतना प्रिकॉशन बच्चे को रखते हैं कि उनकी आइडिया को रिस्पेक्ट नहीं करते, और हमें उसका डर रहता है कि वो फेल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए रोड बनाते, बच्चों को नहीं स्ट्रॉन्ग करते। सो व्हाट आपका क्या कहना है उसके लिए सागरिका जी? Yeah, the thing is that जैसे मैंने पहले भी कहा है कि द पेरेंट्स जो पेरेंट्स अकम्प्लिश नहीं कर पाए अपनी जिंदगी में, वो बच्चों पे थोपते हैं कि हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो हमारे बच्चे को हम डॉक्टर बनाएंगे। अरे आपके बच्चे को मेडिसिन पढ़ना नहीं है, आपके बच्चे को लॉ पढ़ना है, तो प्लीज लिसन टू द चाइल्ड। आप जरा बैठ के बच्चों के साथ थोड़ा डिस्कस करिए, बच्चों की बात सुनिए। आप आजकल पेरेंट्स बच्चों की बात सुन, उनको लगता है कि अरे बच्चे हमको क्या सिखाएंगे, उनको ये नहीं पता था चिल्ड्रन आर आल्सो वेरी मच अवेयर, उनके पास भी कानों के बीच में ब्रेन है। So many times, you know, it happens. So whenever whenever I'm in a problem of where I can't get the right solution, I immediately put the problem to my children. I said, this is the problem. Please batao, how can we solve it as a family? Absolutely, you know? It's so important. So that is what is important. That is what is important. So आप बच्चों पे अपना ड्रीम थोपना बंद कर दीजिए. Secondly, the thing is that the kids give them exposure. ऑलरेडी उनके पास दूसरा एक्सपोजर तो है ही है, मतलब टीवी है, सब कुछ है, बट एक्सपोजर में क्या बोलना चाहती हूँ, ट्रैवल विद देम। जितना बच्चों के साथ आप ट्रैवल करोगे, उतना ट्रैवल इटसेल्फ इज अ बुक, ट्रैवल इटसेल्फ इज अ बुक जो आप पढ़ सकते हो। सो ट्रैवल विद योर चिल्ड्रन, गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू ट्रैवल विद देम। जितना बच्चे देखेंगे उतना बच्चे सीखेंगे। अदर थिंग इज दैट whenever your child is telling you something, give your child a patient hearing. Very important. A patient hearing is needed. ये नहीं कि आप चाइल्ड को बोलो अरे चुप बैठो मेरी बात सुनो, ये you know ये चुप बिठाना बच्चे को ये ठीक बात नहीं है। Listen to your children, whatever they have to say, you hear them out, and then also expose your children to old age homes. आप बच्चों का बर्थडे जाके सेलिब्रेट करिए एक ऑर्फनेज में, आप बच्चों का बर्थडे जाके सेलिब्रेट किए एक ओल्ड एज होम में, आप बच्चों को जोड़िए लोगों के साथ। यू हैव रोटरैक्ट क्लब, यू हैव इंटरैक्ट क्लब, यू हैव सो मेनी क्लब्स। लेट योर चिल्ड्रन ग्रो एंड ग्रूम इन दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज वेयर देन द चाइल्ड कम्स टू नो दैट दिस इज द वैल्यू। क्योंकि घर में हमारे नाना नानी दादा दादी तो है नहीं, तो हाउ विल द चाइल्ड कम टू नो द नीड्स ऑफ द सीनियर सिटीजन? Yeah, absolutely. तो इट इज इम्पोर्टेंट कि एज पेरेंट्स के आप उनको ले जाओ, ये एक्सपोजर आप दो। और आप अगर नहीं दे सकते हो, गेट देम विद क्लब्स, विद वेरियस क्लब्स, एंड लेट देम गो थ्रू द क्लब्स ना। यूथ क्लब्स है, यू नो, लियो क्लब्स है, सो लेट देम बी मेंबर्स ऑफ दिस क्लब एंड लेट देम स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। आप बच्चों को बांध के मत रखिए। आप जब बच्चों को बांध के रखेंगे, सो डोंट थिंक वो आंचल में बांध के रखेंगे तो बच्चे बड़े होंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। एक कौवा भी जब उसके बच्चे उड़ना शुरू करे, वो घोंसला तोड़ देता है, बिकॉज दिस इज लॉ ऑफ नेचर। This is nature's law that let the children, let them be free, let them learn. But when they are free and learning, give them the right value and the right morals. Yeah, absolutely. I totally agree with you. Yeah, because this is so important. And aajkal also, Alpa ji, one more thing is that, yeah, children are, there's a lot of stress around in the world. मैं आपको वही क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ अभी कि बच्चों को आज इतनी सारी स्ट्रेस है, इसी वजह से पेरेंट्स भी बहुत डिस्टर्ब है, तो आप इसका कुछ सॉल्यूशन मुझे दीजिए। Yeah, so for this, आपको तो पता होगा that the children, the parents should involve the children in exercises, in yoga, in meditation. बच्चे तो सुनते नहीं हैं,
माँ बाप के तो सुनेंगे नहीं बच्चा। तो ये दिस इज वेयर पेरेंटिंग कोचेस, दिस इज वेयर साइकोलॉजिस्ट का, द काउंसलर्स कम इनटू फंक्शनिंग, कि आप बच्चों को ले जाइए उनके पास। एंड इट इज इम्पोर्टेंट दैट द चिल्ड्रन गेट इनटू सम काइंड ऑफ योगा, सम काइंड ऑफ मेडिटेशन। ये जो ओवर ईटिंग भी है, बच्चों को खिलाना, क्योंकि आप और कुछ नहीं कर सकते हो तो प्यार आप खिलाने में जताते हो कि बेटा ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी लो, ये भी खाओ, which is so wrong. The child is getting obese. I know. So the thing is that it is important that the parent knows parenting well, first of all. Absolutely. I The do. parent has to know parenting कि कहाँ जाके, किस मोड पे जाके हमें क्या करना चाहिए, and that is where then the child, because ये जो बच्चे जो है, आधा तो आजकल आप देखिए बच्चे मार्क्स नहीं मिलता, they commit suicide. Yeah, ये absolutely. किस लिए है? This is because of stress. This is also because of parental pressure. It is also because of community pressure. It is also because of peer pressure. Yeah. तो ये बच्चों को आप कैसे संभालेंगे इतना peer pressure में, community pressure में? कैसे आप बच्चों को संभालेंगे? is by speaking to them, and if they don't speak to you, speak to counselors. Absolutely. Marks is not everything. I know. और क्या है Marks- प्रेशर? Yeah. अग्री, प्रेशर तो बाहर रहने वाला है सागरिका, लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट बच्चा को रहेगा ना, तो आई थिंक सो पेरेंट्स कोई भी बच्चा कोई भी प्रकार का प्रेशर लेकर तैयार है, चलो सोसाइटी का हो कि पीयर का हो। और उसपे पेरेंट और प्रेशर डाल रहा है, और तो वो जो प्रेशर कुकर बाद में सीटी मारती है, बूम करके उड़ेगी, तो बच्चे भी फिर ऐसे बूम करके उड़ जाते हैं फिर, then the parent can't control them at all, because it is pent up information. The child has lot of pent up inside, कि वो संभाले जा रहा है, ये बात भी संभाल रहा है, ये बात माँ बाप लड़ रहे हैं बीच में, वो भी संभाल रहा है, सोसाइटी बाहर है, पियर्स बाहर है, कॉलेज के दोस्त है, ये सब है, तो ये सब कुछ संभाल के अभी बच्चा और नहीं जब संभाल पा रहा है, फिर वो एकदम प्रेशर कुकर के जैसे फट जाता है, और जब प्रेशर कुकर के जैसे फट जाता है तो फिर आपके हाथ के बाहर हो जाता है फिर। Either the child commits suicide, or the child is lost, वो कहीं और घर छोड़ के चला जाता है वो। I totally agree. So इसका जो ये सब प्रेशर आता है, तब मैं खुद मेरी प्रैक्टिस में एक चीज बहुत ऑब्जर्व करती हूँ सागरिका जी, कि पेरेंट्स बच्चे लोग को एक्नॉलेज नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, अटेंशन नहीं देते हैं, और हमेशा कंपैरिजन। सी आपका बच्चा जो भी है एक्सेप्ट तो करो। और मुझे पता है मेरे पास कितने बच्चे आते कि पेरेंट्स ने कभी भी आई लव यू नहीं बोला है, कभी हग नहीं किया है, पैसा लाखों पैसा दिया है, लेकिन आई वांट कि यहाँ अभी आज सब बोर्ड पे जो वही समझाना है कि प्यार दो, हक करो, एक 4 वर्ड बोलो कि बेटा मैं तेरे लिए हूँ, कुछ भी हो जाएगा, आई एम ऑलवेज विथ यू। तो एक लाइन बच्चों को इतनी टच हो जाएगी ना, वो बच्चा आपका हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आपका क्या ओपिनियन सागरिका जी है? यस, वही तो मैंने बोला ना, मैंने स्टोरी के हिसाब से तो यही बोला कि बच्चे को इतना विश्वास होना चाहिए पेरेंट पे कि मैं जो भी करूं मेरे पेरेंट मेरे पीछे खड़े रहेंगे, मैं अगर गलत भी करूं तो वो मुझे संभाल लेंगे। दिस इज द काइंड ऑफ मेंटोरशिप दैट पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट, के पेरेंट को अपने बच्चों को देना है। एंड यही है कि आप बच्चे का हंसी मत उड़ाओ, और आप बच्चों को ये मत समझो कि वो कुछ जानता नहीं, बच्चे सब जानते हैं, बहुत जानते हैं, वो हमसे ज्यादा जानते हैं, बिकॉज दे हैव एक्सपोजर। आजकल मीडिया एक्सपोजर इतना बढ़ गया उनका, सो थ्रू सीरियल्स, थ्रू मूवीज, ये जो अभी देखते हैं बच्चे, ये सब दे नो व्हाट लाइफ इज, तो उनसे भी कभी बैठ के उनकी भी सुन लिया करना चाहिए, हमें उनकी भी सुन लिया करना चाहिए, उनके भी बातें हमें सुनने चाहिए, उनके साथ हमें अपनी बातें भी शेयर करना चाहिए। एंड व्हेन यू शेयर विद देम, फिर उनको लगेगा या वी आर अ फैमिली, वी आर वन फैमिली एंड वी आर टुगेदर। एब्सोल्युटली, I agree with you सागरिका जी। जब बच्चों को भी इन्वॉल्व सब अपनी लाइफ की हाइज लो में इन्वॉल्व करते हो, उनसे सजेशन मांगते हो, आइडिया लेते हो, तो दे फील सो इम्पोर्टेंट। और मैं मेरे बच्चों से हमेशा जहां मैं अटकती हूँ, फर्स्ट आई एम माय चिल्ड्रन, तो दे फील सो ऑनर्ड कि नहीं, मेरा घर में इतना इम्पोर्टेंस है।
तो आई फील कि वो चीज एवरी पेरेंट स्टार्ट करे तो उसी साथ बच्चा की क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, एवरीथिंग लाइफ स्किल जो ग्रो Everything, होती है. yes, yes, yes. So I think Life so. skill is very important. Life skill देना is very important. और life skill आप तभी दे पाओगे जब आप बच्चे को अपने लाइफ में आप इन्वॉल्व करोगे बच्चों को. एब्सोल्युटली. क्योंकि क्या है कि बच्चे लोग पेरेंट्स के एब्सोल्यूट मिरर इमेज है. सी पेरेंट्स सही जा रहा है तो बच्चा सही जाएगा. बहुत कम रेशियो है कि बच्चा भटक जाएगा. तो हाँ. तो पेरेंट्स खुद पे ही ध्यान दे, इतनी ऑर्गेनिकली डिस्क्रिपेंसी न रखे, हिपोक्रेसी न रखे रिलेशनशिप में अपने अपने स्पाउस से, बच्चों से, फैमिली से, तो बच्चा वो ही सीखने वाला है. सो आई थिंक सो जो सिनर्जी मैच करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों से. बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इन एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. या एक मुझे बहुत एक क्वेश्चन आया था हमारे चैट पे, एक जने पूछा है कि आज के बच्चे बहुत वायलेंट हो गए हैं, बहुत अग्रेसिव हो गए, बहुत स्ट्रेस, तो उस इस बच्चे को कैसे हैंडल करें? या सो वायलेंट बच्चे, स्ट्रेसफुल बच्चे, इनको हैंडल करना, यस देयर आर डिफरेंट मेथड्स. अभी मुझे तो पता नहीं अभी ये बच्चे कितने, मतलब हाउ ओल्ड आर दे, बट ये जो मैंने जैसे बोला पहले, प्ले बोर्ड गेम्स विद चिल्ड्रन. आप अगर बोर्ड गेम्स बच्चों के साथ खेलोगे तो आपको दिखेगा कि यू आर डेवलपिंग द पेशेंस इन देम, यू आर डेवलपिंग द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इन देम. फिर आप बच्चों के साथ, अब अगर अभी जैसे घर में है बच्चे, इफ द चिल्ड्रन आर वेरी एग्रेसिव, उनका फोकस हट रहा है, सो देयर आर स्मॉल एक्सरसाइजेस जो आप खेल सकते हो उनके साथ. जैसे एक बॉल को लेके आप दीवार के साथ आप उसको बाउंस करते जाए, तो द फोकस शुड बी देयर, वो बॉल गिरना नहीं चाहिए. बॉल गिरना नहीं चाहिए. दिस इज हाउ यू कैन इंप्रूव द फोकस ऑफ द चाइल्ड. एंड देन ऑल्सो इफ यू सी कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, वो जो सॉफ्ट स्माइली बॉल आता है, सॉफ्ट स्माइली बॉल आप उसके हाथ में दे दीजिए. उसमें जब भी गुस्सा आएगा, तोड़फोड़ करने की जगह पे ये स्माइली बॉल को हाथ में रख के इसको प्रेस करो, तो सारा गुस्सा उसमें चला जाएगा. So these are the small things. और ये आप सिर्फ पेरेंटिंग कोच है या आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तभी ये आपको ये सब, देयर आर वेरियस मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स है जो बच्चों को हम सिखा सकते हैं. एंड टू ब्रिंग बैक द फोकस ऑफ द चाइल्ड, टू रिमूव द एग्रेसिवनेस ऑफ द चाइल्ड, देयर आर वेरियस मेथड्स टू डू इट, एंड वी आर ट्रेन्ड इन डूइंग इट, एंड हेंस टुडे वी आर शेयरिंग इट विथ यू ऑल. वी आर शेयरिंग इट वेल. तो जो भी बच्चे तो एग्रेसिव होंगे ही होंगे. एक तो उनका खाना पीना आप देखिए, जिस बच्चे को आप रात को चीनी खिलाओगे, मिठाई खिलाओगे, गुलाब जामुन खिलाओगे आप रात को सोने के पहले, वो बच्चा एग्रेसिव होगा बिकॉज द शुगर रश, because there is a major sugar rush in the child. So please check the nutrition of your child. दूसरा चीज, बच्चे, छोटे बच्चे एग्रेसिव किस लिए होते हैं? क्योंकि वो भूखे हैं. अगर आप उनको पेट भर खिलाओगे नहीं, आप अगर उनको जंक फूड खिलाओगे, ये जंक फूड भी बच्चों को बहुत एग्रेसिव कराता है. सो न्यूट्रिशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड टू I mean if you want to really chalk out the child's मतलब आपको अगर अपने बच्चे को अगर एक अच्छा इंसान बनाना है तो खाना भी आपको वैसे ही खिलाना पड़ेगा. Absolutely. So please pay attention on the child's nutrition. Very important. टाइम टू टाइम खाना देना है बच्चे को, और सही मात्रा में खाना देना है. ये जो चिप्स है, तला हुआ, आप अगर ये सब देंगे, ये जो है ये ओबेसिटी बढ़ाएगा. और जब ओबेसिटी बढ़ाएगा, बच्चे अपने आप में, they'll be very irritated with themselves. वो अपने से गुस्सा होते रहेंगे. जब अपने से गुस्सा होते रहेंगे, आप जो भी बोलोगे उनपे वो चिढ़ेंगे, बिल्कुल चिढ़ेंगे. दिस इज बिकॉज ऑफ द रॉन्ग फूड हैबिट्स. रात को बच्चे को मिठाई मत खिलाइए, कुछ भी मीठा मत खिलाइए. बच्चों को हम लोग ड्राइव पे जाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं, और फिर बाद में उसके बाद देन द चाइल्ड डजंट स्लीप वेल. चॉकलेट खिलाएंगे, चाइल्ड डजंट स्लीप वेल. तो ये सब पेरेंटिंग का, ये सब बहुत बहुत मतलब देयर इज सो मच इन पेरेंटिंग. आप अगर मेरे वीडियोस देखोगे, आई हैव मोर देन 100 वीडियोस ऑन यूट्यूब, क्योंकि पेरेंटिंग इज अ वास्ट सब्जेक्ट. तो खाना पीना देखना चाहिए आपको. अच्छा, आपके अगर बच्चे अगर एग्रेसिव है तो आपको उनको कपड़े भी फिर वैसे ही पहनाने पड़ेंगे. आप अगर उनको डार्क कलर, रेड कलर पहनाओगे, वो और एग्रेसिव हो जाएंगे. तो आप उनको व्हाइट कलर पहनाइए,
पेस्टल कलर्स पहनाइए, लाइट कलर के कपड़े पहनाए, ताकि उनका दिमाग शांत रहे। शांत रहे, शांत। एंड आप घर का माहौल आप चेंज करिए। इंस्टेड ऑफ लाउड म्यूजिक आप गायत्री मंत्र बजाइए, हनुमान चालीसा बजाइए, ये जो महामृत्युंजय मंत्र है वो लगाइए। आप अगर ये सब लगाएंगे सुबह सुबह, ऑटोमेटिकली जो घर का जो एग्रेसिव, बच्चों का जो एग्रेसिवनेस है और जो घर का माहौल जो बहुत खराब है, ये ऑटोमेटिकली दिस विल ऑल come down because the brain works with these sounds. ये जो मैं जो बोल रही हूँ गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, ये सब के जो साउंड्स है, these sounds have a very calming effect on the brain. तो जब आपको दिखता है कि आपके बच्चे मतलब दे आर एग्रेसिव, आप ये सब ना सुबह उठ के आप ये सब घर में बजाइए, घर का माहौल चेंज करिए, खाना पीना चेंज करिए, घर का माहौल चेंज करिए, आपका बिहेवियर चेंज करिए, एंड सी ऑटोमेटिकली स्लोली एंड स्टेडीली आपका बच्चा भी धीरे 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 शांत होता जाएगा, बिल्कुल शांत होता जाएगा। यू नो, सो देयर आर वेरियस वेज, ये सब दीज आर ऑल थेरेपीज, दीज आर ऑल थेरेपीज, बहुत सारे थेरेपीज है मतलब for to deal with different type of children. मैं तो I'm just touching upon each one of them, but this is where parenting comes into need कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग प्लीज पेरेंटिंग कोच के साथ बात करिए, प्लीज खुल के बात करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि अरे मैं बुरा पेरेंट हूँ इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है। बुरा किसी के साथ नहीं हो रहा है, यही है कि आपको पता नहीं आपके बच्चे को कैसा परवरिश करना है। Absolutely. That is the thing. कोई बुरा कोई भला कोई कुछ नहीं होता है, everybody is good, but जैसे हम कुछ बनने के लिए हम कुछ पढ़ते हैं, we study to become something, same thing to become a good parent also you need to study. Yeah, absolutely. I totally agree with you, सागरिका जी। ये क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, मे बी मेरे पास भी क्लाइंट आते हैं, तो इवॉल्व वाले क्लाइंट आते हैं जिसके लिए बहुत प्रॉब्लम, उसको क्या लगता है कि हम कोच के पास जाएंगे, काउंसलर के पास जाएंगे तो हमारी घर की बात खुली हो जाएगी, सब पता। वो फियर इतना रहता है, तो फियर चलता है, लेकिन वो बच्चे की मेंटल हेल्थ बिगड़ गई जाती है, रिलेशनशिप उसकी बहुत केयर नहीं करते। और एक्चुअली एक इवॉल्वमेंट आना ही चाहिए। काउंसलर, थेरेपिस्ट, पेरेंटिंग कोच बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं। कभी कभी आपको पता नहीं है कैसे हैंडल करना है, तो वो लोग इतना खूबसूरती से हैंडल करते हैं और इतनी सही चीज बताते हैं कि वो थोड़ी टिप में वो आपका सब सही हो जाता है। सो आई टोटली अग्री कि पहले तो मैं तो चलो थेरेपी के पास बाद में जाऊं, when कपिल, हस्बैंड वाइफ, फादर मदर ही अपनी लाइफ बहुत अच्छी से बैलेंस से एक दूसरे को प्यार से रिस्पेक्ट से जीने लगेंगे ना, तो बच्चों आप देख के वो सही हो जाएगी। प्रॉब्लम है कि वो पेरेंट्स ही इतने स्ट्रेस में है, इतने एंगर में है, इतनी कंपटीशन में है, तो बच्चों को कहाँ संभाल लेंगे। तो आई फील के पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ी सटल हो जाना है, जो आज रेट रेस से भाग रहे हैं। और पेरेंट्स को क्या लगता है कि वो ध्यान दे रहे हैं बिकॉज वो जो बच्चा मांगता है बच्चे को दे देते हैं, तो उनको लगता है वो ध्यान देना है। दैट इज नॉट राइट। अभी मैं देखती हूँ रेस्टोरेंट्स में कितने बार माँ बाप खा रहे और बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया कि चलो चुपचाप बैठो, मोबाइल देखो, हम ताकि हम आराम से बैठ के खा सके। पेरेंट्स ऑल्सो डोंट वांट टू टेक दैट पेन ऑफ पेरेंटिंग। एब्सोल्युटली। आजकल वो ये सबको इजी, सबको 2 मिनट मैगी नूडल्स बन जाता है, 2 मिनट में सब कुछ चाहिए। ऐसा होता नहीं है, 2 मिनट में फिर आपका बच्चा बिगड़ेगा नहीं तो और क्या। एब्सोल्युटली, आई टोटली अग्री। तो मुझे सागरिका जी एक 3 मुझे मंत्र दीजिए कि ये यंगस्टर की बात करती हूँ, यंगस्टर बच्चे और उसके पेरेंट्स को क्विक सिनर्जी करनी है, क्विक फिक्स नहीं है लेकिन तो भी क्विक करना है, तो 3-4 चीज क्या करे पेरेंट्स तो बच्चों के साथ एक सिनर्जी बना दे और क्वाइट हैप्पी उनकी रिलेशनशिप हो जाए। इसके लिए छोटा 3-4 पॉइंट बता दीजिए। या पहली पॉइंट तो द पेरेंट्स शुड स्पेंड टाइम विद द चिल्ड्रन, सबसे पहला। सेकंड इज आप जब टाइम स्पेंड करोगे लिसन टू द चाइल्ड, ये नहीं कि आप टाइम स्पेंड करो और आप ही बोलो। Learn to listen to the child. The child also has a voice. Let the child speak. Let the child speak. और थर्ड है कि आप घर में जो भी चल रहा है आपका, प्लीज इन्वॉल्व द चाइल्ड।
ये आप सिर्फ 3 चीज करिए, ये सिर्फ 3 चीज करिए आप किसी भी उम्र के बच्चों के साथ, एंड यू सी द डिफरेंस के बच्चा कैसा विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, कैसा बच्चा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और आप और बच्चे में वो बॉन्डिंग बढ़ते जाएगी। क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड दैट इन अ न्यूक्लियर फैमिली विद बोथ द पेरेंट्स वर्किंग, द चाइल्ड इज अ लॉस्ट चाइल्ड. Absolutely. Completely lost child. So spend most time with your children and speak to them. Yeah. Speak to them and listen to them. I know, so beautiful सागरिका जी, इतना पावरफुल नगेट दिया है आपने. I totally agree with you. 3 नगेट कोई भी यूज करे ना, क्वाइट सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है. कि वही है, बच्चों को सुनते ही नहीं है, अपनी ही लगाए थोप डाल देते, तो बच्चा ऑल्सो अग्रेसिव हो जाता है, टेंशन में आता है कि मेरे पेरेंट नहीं समझते हैं, लेकिन पेरेंट समझने की ट्राई भी नहीं करते हैं. सो वो दोनों आधे बच्चे लोग भी आधे में आ जाए और पेरेंट्स भी आधे आ जाए, तो आई थिंक सो प्रॉब्लम बहुत हम यंगस्टर की हम सॉल्व कर सकते हैं. और सी, एक कॉन्फिडेंट बच्चों को आएगा तो जो आज के यंगस्टर की जो स्ट्रेस है, एंगर है, इनसिक्योरिटी है, वो सब चली जाएगी. तो वो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे. वो एक्चुअली है क्यों, कंपटीशन है, कंपेयर करते हो, इनका लड़का ये किया, उसने वो किया, तो बच्चों को, और कितनी एक्सपोजर, पूरी दुनिया को बच्चा देखता है, तो फिर इनसिक्योरिटी आती है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे में तो कोई काबिलियत ही नहीं है. सो यहाँ पेरेंट्स गुड फॉर नथिंग. सो आई थिंक सो पेरेंट्स की थोड़ी ड्यूटी होती है, और पेरेंट्स थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो उनका फ्यूचर ही बच्चों के हाथ से अच्छा सुधर जाएगा. मुझे ऐसा लगता है कि क्या बच्चे लोग अच्छे से नहीं परवरिश करते तो पेरेंट्स को भी इनसिक्योरिटी आती है. मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा अग्रेसिव है, मुझे रखेगा नहीं रखेगा, सो दैट्स आल्सो मिजरेबल. तो आई थिंक सो वो भी थोड़ा पेरेंट्स को समझ के बच्चों के साथ सिनर्जी ज्वाइन करनी. और बच्चों का ऑलवेज आई फील कि बच्चों का इंटरेस्ट देखो, आपके बच्चे लोग को कौन सा फील्ड में इंटरेस्ट है, वो आप इंटरेस्ट लो, बच्चों से बात करो, तो आपका जो सिनर्जी है बहुत इमीडिएटली वो आ जाएगी. ऐसा आई ऑलवेज फील विथ माय क्लाइंट्स, राइट? यस, एब्सोल्युटली. और वेरी नाइस गोल्डन नगेट दिए. और आज किसी को कुछ पूछना है, अपने इतने एक्सपर्ट पेरेंटिंग कोच है, कोई भी क्वेश्चन है, वी आर नॉट जजमेंटल, आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, सागरिका जी आंसर देने के लिए एब्सोल्यूट तैयार है.